मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये केवल आपके क्लास के एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, यहाँ तक कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, शिक्षक, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर हमेशा मिल जाते हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान से सुनेंगे। हम लोग सांस क्यों लेते हैं? कभी कभी ऐसा इतना इजी क्वेश्चन होता है कि लगता है कि यार हम तो जानते हैं, लेकिन फिर भी जल्दीबाजी में मिस कर जाते हैं। तो क्यों? जीवित रहने के लिए। क्या होगा यदि हम सांस नहीं लेंगे? सिंपल सी बात है, कुछ मिनट तक तो जो है कुछ नहीं होगा, ठीक है? हम रोक सकते हैं, सबकी कैपेसिटी कुछ अलग अलग होती है। कोई 30 सेकेंड, कोई 45 सेकेंड, कोई 1 मिनट, 1.5 मिनट। अगर न लें कंटिन्यू कई मिनट तक, तब क्या होगा? सीधी बात है, काट जा सकती है, ठीक है, मृत्यु हो सकती है। अब सांस को खींचने की क्रिया होती है। देखिए ये जो है हम बता के दिखा रहे हैं, ये है सांस को अंदर भरना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अंतः श्वसन या इनहेलेशन, ठीक है? इसी से बना हुआ इनहेलर। जब सर्दी होती है ना, तो विक्स का एक छोटा सा इतना ट्यूब होता है, नाक में दबा के इनहेलिंग करते हैं, उसको बोलते हैं विक्स इनहेलर, यानी अंतः सांस, अंतः श्वसन में लेने वाला। जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो क्या ये निःश्वसन, बहिश्वसन या उच्च श्वसन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्सहेलेशन। क्लियर? ठीक है। तो अंदर भरना अंतः श्वसन है, इनहेलेशन है। और जब सांस को बाहर खींचते हैं तो बहिश्वसन के नाम से भी जानते हैं, निःश्वसन के भी नाम से जानते हैं, और इसको उच्च श्वास भी कहते हैं। इंग्लिश में हमारा है एक्सहेलेशन। अब ये इनहेलेशन, सांस को भरना, सांस को छोड़ना, दोनों मिला के क्या है? ये ब्रीथिंग है। तो ब्रीथिंग इज इक्वल टू इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, ठीक है ना? सांस लेना या सांस को क्या कहेंगे? अंतः श्वसन और निःश्वसन दोनों का संयोग है, दोनों के मिलने से श्वसन बनता है, ठीक है ना? इसके दो स्टेप्स हो गए। श्वसन के कितने स्टेप्स? ब्रीथिंग के दो, एक अंतः श्वसन और एक बाह्य श्वसन। क्लियर? चलिए हम किस अंग से अंतः श्वसन करते हैं? देखिए हमारे कई अंग हैं, ठीक है? सिर में भी देखिए हमारा मुंह है, नाक है, कान है, आंख है, ठीक है ना? जीभ है, दांत है, हाथ है, कई हमारे जो है ज्ञान इंद्रियां, सेंसरी ऑर्गन्स हैं। अब इनमें से कौन सा ऐसा अंग है जो अंतः श्वसन में यूज होता है? तो सिंपल बात है, मुंह बंद है तो नाक है, कभी कभी जो है मुंह से भी होता है, जाड़े का मौसम है, ठीक है ना? बहुत लोगों का खास करके बच्चों का नाक जाम हो जाता है, क्या करते हैं? सोए हुए हैं, मुंह खोल के सांस लेते हैं। तो प्रायः मुंह किस काम आता है? भोजन ग्रहण करने के लिए। जब भोजन जो है मुंह में रखते हैं, अंतः ग्रहण करते हैं भोजन का, मुंह उसके लिए बना है। लेकिन जब नाक हमारा, ठीक है ना, किसी कारण से जाम हो जाए, इससे श्वास न जाए, तब क्या होगा? ये मुख हमारा वैकल्पिक रूप में काम करता है, क्योंकि मुख और नाक दोनों जो है यहाँ गले में दोनों एक जगह आकर के, ठीक ना, मिलते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो है नाक हो गया, नासिका से ये दो छिद्र आते हैं, ठीक ना? ये नाक की दो नासिकाएं हैं, ठीक ना? ये और ये जब आते हैं इनकी श्वास नली, फिर इधर जो है आपका मुख है, ये मुंह से जो सांस आती है, ठीक है ना? तो ये श्वास वाली जो चीज होती है ये चली जाती है कहाँ? लंग्स में, फेफड़े में, ये फेफड़े में जाती है, ठीक है? और ये फेफड़े में चली जाएगी श्वास वाली, और मुख से जो आती है ये नली, मुख से जो नली आती है ये चली जाती है आमाशय पेट में, ठीक है? आमाशय से चली जाती है, और दोनों के बीच जो है एक यहाँ पर एपिग्लॉटिस है, जो भोजन को इधर जाने से रोकती है। भोजन इधर से करते हैं, ये हो गया हमारा मुख, इधर से भोजन आएगा, ये हमारा हो गया नाक, नासिका,
नासिका के दो छेद, इधर से क्या आएगी ऑक्सीजन और सभी वायु भी आती है, इनका आना इधर से है। लेकिन भोजन जब हम करते हैं तो भोजन इधर से आया और इसका मार्ग क्या है, ऐसे आमाशय में जाना। लेकिन देखिए कभी कभी जब हम हंसते हैं, छींकते हैं भोजन के समय, कोई हंसा देता है या कहीं हमारा दिमाग किसी काम में दूसरी जगह चला गया है, भोजन कर रहे हैं दिमाग यहाँ नहीं है, तो ब्रेन का जो है ना कोऑर्डिनेशन अंगों का तालमेल बिगड़ जाता है। उस समय कुछ भोजन के कारण हमारे श्वास के अंदर चले जाता है, कुछ भात कुछ चावल इधर आ जाएगा, तो ऐसे लगता है कि नाक फट गया या हाँ, या पानी भी कभी पी रहा है मुंह से चला जाता है इधर, फिर उल्टी खांसी आती है तो इधर से निकलता है, और फिर नाक से भी जो है पानी या भात जो बाहर निकल जाता है, निकलता है ना। दोनों रास्ते यहाँ आकर के गले में मिले होते हैं। एपिग्लॉटिस जो है उनको रास्ता देता है, श्वास वाले को देखो ये जो है ये एपिग्लॉटिस जो है चमड़ा टाइप का है ना, ये लटका हुआ है, मुंह खोल के देखो, ठीक है। तो बात करना नहीं चाहिए, भोजन जब करें आप बात नहीं करनी चाहिए, घर के लोग मना करते हैं कि भोजन करना चाहिए, चुपचाप करो, बात करेंगे तो हिलेगा भोजन, पानी चला जाएगा सांस के नली में, फेफड़े में चला जाएगा तो वहाँ से निकलेगा, वहाँ सड़ेगा फेफड़े में, वहाँ है नहीं फेफड़े में, सड़ेगा, वहाँ कीड़े बनेंगे, विभिन्न तरह के घाव कैंसर की संभावना हो जाती है। तो चुपचाप मौन रख के भोजन करना चाहिए, ठीक है। तो ये नाक है और मुंह है, उनसे हम अंतःकरण करते हैं। खेलने दौड़ने के समय सांस की गति, जैसे दौड़ते हैं देखिए ना, खेल के आए हैं तो चुपचाप अरे कुछ बात मत करो ऐसे, तो सांस की गति क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। जब हम कार्य करते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो होता है रेस्पिरेशन रेट वो बढ़ जाता है, एक सेकंड में कई बार जो है पहले से ज्यादा हो जाता है, तो ये हो गया बढ़ जाती है। चलने दौड़ने पर सांस की गति बढ़ जाती है, ठीक है ना। हम सांस में कौन गैस लेते हैं, बड़ा इजी है, छोटे छोटे बच्चे भी जान जाते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक है ना, O2 गैस इसको बोलते हैं, O2, ठीक है। और कौन सी गैस बाहर निकलती है, अब ये बाद की बात है, CO2 जो होता है लेते हैं, ये तो कहा जाता है सांस में वही चाहिए, लेकिन जब हम भरते हैं सांस में तो उसमें O2 है, उसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, धूल है, धुआं है, जीवाणु है, विषाणु है, रोगाणु है, ढेर सारी चीज आते हैं। इसमें से केवल ऑक्सीजन जो है हमारा शरीर रक्त का हीमोग्लोबिन अंदर शरीर में ले जाता है, बाकी फिर से सब बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो बाहर निकलता है CO2 और जो भी गए थे नाइट्रोजन आदि सब गए थे वो भी सब बाहर आते हैं। चलिए ये तो जंतुओं की बात हो गई, खास करके मनुष्य की बात, ठीक है। थोड़ा इधर कैमरा, हाँ, पौधों में श्वसन के समय पौधे जो है जब सांस है, क्या पौधे सांस लेते हैं, देखिए बहुत बच्चे ऐसे हैं कि उनको पूछा जाता है बच्चों से कि पौधे कौन गैस लेते हैं, तो कहते हैं कि पौधे CO2 लेते हैं, क्या छोड़ते हैं, O2 छोड़ते हैं। हाँ वही छोड़ते हैं, O2 CO2 लेते हैं, क्या वे जीवित नहीं रहते, वो भी जीवित रहते हैं। जितने सजीव हैं सबको जीने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, तो श्वसन में पौधे वही लेते हैं जो हम लोग लेते हैं, बाकी जंतु भी लेते हैं। सांस लेने वाले की क्रिया में ये भी O2 ही लेते हैं, सांस की क्रिया में ये भी CO2 ही छोड़ते हैं। लेकिन इनमें एक अलग क्वालिटी है कि धूप में अपने पत्तियों की सहायता से भोजन बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये बनाते हैं, तो उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अरे जब सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं पौधों के पत्तियों पर, ठीक है, तब ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, हम जंतुओं में नहीं होता, ठीक है ना। तो इस क्रिया में ये श्वसन का उल्टा इसमें होता है, प्रकाश संश्लेषण में लेंगे क्या लेंगे, CO2 लेंगे। प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, O2 छोड़ते हैं। लेकिन जब श्वसन की बात करेंगे तो जैसे हम श्वसन में लेते हैं O2 वैसे वो भी लेते हैं, और जैसे हम श्वसन में छोड़ते हैं CO2 वैसे पौधे भी छोड़ते हैं। दोनों बात क्लियर हुआ ना, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। अच्छा अब है क्या होता है जब CO2 को चूना के पानी में मिलाते हैं, जैसे हम सांस अगर छोड़ रहे हैं इसमें CO2 है,
कैसे माना भाई कि CO2 छोड़ा है? इसका एक टेस्ट है, जांच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कागज जलाए उसमें से भी CO2 निकला, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निकलता है। चूना का पानी, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो है ना दीपावली के समय हम लोग चूना लाते हैं, अपनी दीवार को पेंट करते हैं, ठहरा ठहरा वाला चूना होता है, उसको पानी में डाल देते हैं, उसमें बुझ 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 करता है, और बुझ 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 क्या निकलता है पता है? CO2 गैस निकलता है। चूना का जब पानी डालते हैं तो कौन गैस निकलता है? CO2 निकलता है। वो निकलता है तो ये बुझ 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 करता है, उसमें से अंदर से गैस निकलती है बाहर, ठीक है। तो अब जो ढेला वाला जो है, इतना बड़ा जो है, ये चट्टान टाइप का चूना था, पत्थर टाइप का, इसको पानी में डाल दिए, इसको पानी में डाल दिए, इसमें से निकल रहा है CO2, इसमें गैस निकल रही है CO2, ठीक है। अगर इसको हम किसी बोतल में या इधर नाली लगा दें कोई, ठीक है ना, तो आप नाली लगा दें इधर, इसको जो है ऐसे किसी टेस्ट ट्यूब में इसको जमा करें, गैस निकल रही है, इसके मुंह पर ढक्कन लगा दें और उससे पतला पाइप से, फिर इसको बंद कर दें। चूना का पानी में, ठीक है ना, दूसरा चूना का पानी है, उसमें जब डालेंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा? दूधिया, दूध के जैसा। चूना हम बोलते हैं पेंट के लिए, नीचे खिरा गया, बैठ गया, ठीक है ना, ऊपर का जो पानी है हल्का हल्का पानी को थोड़ा सा अलग निकाल लीजिए, तो चूना का पानी बोलेंगे। उसमें जब CO2 गैस डालेंगे तो पूरा व्हाइट व्हाइट दूध के जैसा हो जाएगा, दूधिया रंग हो जाता है। ये कई बार पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है, यहाँ तक 10th क्लास में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की, एनर्जी की, कैलोरी की, ठीक है ना। भोजन हम जब करते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, पचता है, और उससे हमें एनर्जी मिलती है, तब हम कोई कार्य कर पाते हैं। देखो ना, मजदूर लोग काम करते हैं, खाना खा के आते हैं, खूब कार्य करते हैं, 2-3 घंटे में फिर कहते हैं कि नहीं अब लंच का टाइम हो गया, अब लंच के बाद काम करेंगे, खाना खा लेते हैं, आराम कर लेते हैं। फिर हम लोग भी, आप पढ़ते हैं 3-4 घंटे, एनर्जी खत्म, भूख लगी है सर, फिर लंच हो जाती है, खेलते हैं कूदते हैं, फिर 4 घंटे पढ़ते हैं। तो कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। बहुत सारी बातें होंगी इसके बाद भी, ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आपको ये सब स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए इसका, और नोट्स बना लीजिए कॉपी में। इस तरह का ढेर सारे वीडियोस डालेंगे, और भी डाले भी हैं, आप चाहें तो सबको खोल खोल करके नोट्स बनाएंगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।